Good morning, everyone. Yesterday we were doing the chapter Indigo, and today we have to continue with it. इसी के साथ आज हम continue करेंगे. But before we start, let's summarize what we have read yesterday कि हमने कल क्या पढ़ा था. हमने अभी तक जो पढ़ा है अप टू नाउ वी हैव रेड दैट राजकुमार शुक्ला इज़ अ शेयर क्रॉपर. वो एक शेयर क्रॉपर है एंड ही मेट गांधी जी एट लखनऊ कन्वेंशन. वो लखनऊ कन्वेंशन में गांधी जी से मिलता है एंड ही रिक्वेस्टेड हिम टू कम टू चंपारण सो दैट ही कुड हेल्प द शेयर क्रॉपर्स, ताकि वो जो शेयर क्रॉपर्स हैं उनकी हेल्प कर सके. बट गांधी जी सैड दैट ही हैड मैनी अदर अपॉइंटमेंट्स. उनके और काफ़ी सारे अपॉइंटमेंट्स हैं. बट राजकुमार शुक्ला ही वॉज़ वेरी रेजोल्यूट. वो बहुत ज़्यादा रेजोल्यूट है एंड ही फॉलोइंग गांधी जी एवरीवेयर. हर जगह उनको फॉलो करता है. फाइनली गांधी जी फिक्स्ड अ डेट टू रीच चंपारण एंड ही टोल्ड राजकुमार शुक्ला दैट कम टू कैलकाटा एंड collect him from there, means pick him from there. From Calcutta they took a train to Patna and in Patna first they reached to the house of Rajendra Prasad. Rajendra Prasad के घर पर जाते हैं and there they stayed and the servants they recognized Rajkumar Shukla as ही यूजुअली कम देयर टू पेस्टर देयर मास्टर. मतलब वो नॉर्मली वहाँ पर आते रहते थे उसके जो मास्टर थे उसको परेशान करने के लिए, तो सर्वेंट्स उसको अच्छे से पहचानते थे. गांधी जी डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर फर्स्ट. दैट वाज एन रूट ऑफ चंपारण. वो मुजफ्फरपुर जाने के लिए सोचते हैं पहले क्योंकि वो मतलब रास्ते में पड़ता है चंपारण के, सो दैट ही कैन कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन. सारी इन्फॉर्मेशन वो वहाँ के लिए कलेक्ट कर सके. एंड मुजफ्फरपुर ही रोट अ टेलीग्राम टू जेपी कृपलानी. वो जेपी कृपलानी को एक टेलीग्राम लिखता है एंड दे रीच मुजफ्फरपुर एट midnight and जेपी कृपलानी ही केम देयर along with many students to receive him. And then Gandhi ji he stayed at the house of Malkani who was a government school teacher, and at that time it was a very extraordinary thing that he allowed him to stay with him. आफ्टर दैट दे रीच टू चंपारण. उसके बाद वो चंपारण पहुँचते हैं एंड फर्स्ट गांधी जी ही वेंट टू मीट द सेक्रेटरी ऑफ लैंडलॉर्ड एसोसिएशन. जो लैंडलॉर्ड एसोसिएशन की सेक्रेटरी है उनसे मिलते हैं बट ही रिफ्यूज़ टू गिव एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन टू गांधी जी. जो गांधी जी को कोई भी इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देते हैं. देन ही मेट टू द कमिश्नर ऑफ तिरुहट. तिरुहट जो वहाँ की चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है. तो उसके जो कमिश्नर थे वो उनसे मिलने गए. जो कमिश्नर था उन्होंने उनको काफ़ी बुली किया. बुली की में उनको डराया धमकाया. एंड लेट्स सी व्हाट हैपन आफ्टर दैट. उसके बाद देखते हैं कहाँ क्या होता है. आगे पढ़ते हैं. एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण. मतलब इस टाइम पे गांधी जी जो है वो चंपारण पहुंच जाते हैं. हाँ, वन मोर थिंग इज़ लेफ्ट. जो चंपारण था उसमें जो शेयर क्रॉपर्स थे. शेयर क्रॉपर्स मतलब जो अपनी जो भी क्रॉप वो ग्रो करता है उसका एक पार्ट वो क्या करते हैं कि उसका एक पार्ट वो एज अ रेंट जो लैंड का ओनर होता है उसको देते हैं. उस टाइम पे जो चंपारण की लैंड थी इट वाज डिवाइडेड इनटू टू बिग पार्ट्स. दो बिग पार्ट्स में वो डिवाइड थे और जो मैक्सिमम पार्ट था वो ब्रिटिशर्स लैंड ओनर्स के पास था. और वो शेयर क्रॉपर्स जो थे वो 15% जो भी उनकी लैंड होल्डिंग्स होती थी उसके अंदर वो क्या करते थे, इंडिगो ग्रो करते थे. और जो इंडिगो ग्रो करते थे वो एज ए रेंट उनको किसको देना पड़ता था, ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था. बट अभी रिसेंटली क्या हुआ, जो जर्मनी था उसने जो सिंथेटिक जो इंडिगो था उसको ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था. और जो सिंथेटिक इंडिगो था उसको ग्रो करने की वजह से जो था जो हमारा नेचुरल इंडिगो था इंडिया का उसका प्राइस कम हो गया था. सो इसलिए जो ब्रिटिशर्स थे उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे तो उन्होंने चालाकी की और क्या किया कि शेयर क्रॉपर्स को बोला कि अगर वो अपनी लैंड को फ्री कराना चाहते हैं इंडिगो क्रॉप से सो दे हैव टू पे देम द कंपनसेशन. कि उनको क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा. बिकॉज वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था उस तरह का अरेंजमेंट, इसीलिए जो शेयर क्रॉपर्स थे वो रेडी हो गए. कुछ शेयर क्रॉपर्स ने कंपनसेशन पे कर दिया, कुछ से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ज़बरदस्ती ले लिया. तो इसी टाइम पे मतलब जो फार्मर्स थे उनको पता चला
कि जो इंडिगो है उसका प्राइस कम हो गया है, इसीलिए जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने उनसे कंपनसेशन लिया है। दे स्टार्टेड फीलिंग चीटेड, तो उनको थोड़ा सा वो चीटिंग लगा। तो उसी टाइम पे जो गांधी जी है वो चंपारण पहुंचते, तो वो यही कहता है अब आगे पढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एट दिस टाइम गांधी अराइव्ड इन चंपारण, उस टाइम पे जो गांधी जी हैं वो चंपारण पहुंचते हैं। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की कि जितने भी फैक्ट्स हैं उनको कलेक्ट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, सबसे पहले जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी थे वो उनसे जाकर मिले। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, जो सेक्रेटरी था उसने साफ साफ बोल दिया कि वो किसी भी बाहर वाले को किसी भी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। गांधी जी आंसर दैट ही वॉज नो आउटसाइडर, गांधी जी ने उनको बोला कि वो कोई आउटसाइडर नहीं है, बाहर वाले नहीं है। नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द 3 डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। उसके बाद जो गांधी जी हैं वो ब्रिटिश ऑफिशियल जो कमिश्नर थे 3 डिवीज़न के, उनसे जाकर मिलते हैं, और जहाँ मतलब 3 जो कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, तो वहाँ पर जाके वो कमिश्नर से मिलते हैं। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स, जो गांधी जी हैं वो बताते हैं कि जो कमिश्नर था प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइस मी फोर्थविथ टू लीव तिरुहट, मतलब उन्होंने मुझे डराया धमकाया और मुझे एडवाइस किया, मुझे सलाह दी कि मैं उसी टाइम जो है तिरुहट छोड़कर चला जाऊं। गांधी डिड नॉट लीव, कहते हैं गांधी जी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, इसके बावजूद उन्होंने कहा किसकी तरफ मूव किया, मोतिहारी की तरफ। मोतिहारी इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस दैट इज़ द कैपिटल ऑफ चंपारण, चंपारण की जो कैपिटल थी मोतिहारी, वो उसकी तरफ चल पड़े। सेवरल लॉयर्स अकम्पेनिड हिम, बहुत सारे जो वकील थे वो भी उनके साथ गए। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी, मतलब जो रेलवे स्टेशन पे था उसमें वास्ट मल्टीट्यूड मीन्स बहुत सारे गैदरिंग, बहुत सारे लोग। कहते हैं कि जैसे ही वो स्टेशन पे पहुँचे तो वहाँ पे बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने उनको वेलकम किया, उन्होंने उनका स्वागत किया। ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एज हेड क्वार्टर, वो एक घर में गए, उन्होंने उसको क्या किया, अपना हेड क्वार्टर बना लिया, मतलब उन्होंने वहाँ से अपना काम शुरू कर दिया, उस घर को अपना हेड क्वार्टर बना लिया। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस, और अपनी जो इन्वेस्टिगेशन थी उसको स्टार्ट कर दिया। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. Maltreated means ill treated, किसी के साथ बुरा व्यवहार करना। तो तभी उसी टाइम पे एक न्यूज़ आई कि एक जो पीजेंट है, पीजेंट मीन्स किसान है, उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया पास ही के गांव में। गांधी डिसाइडेड टू गो टू सी द नेक्स्ट मॉर्निंग, ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। अब जैसे ही गांधी जी ने इस बात को सुना तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अगले दिन जाकर, अगली सुबह जाकर उसको देख कर आएंगे। और अगले दिन उन्होंने जो अपनी जर्नी थी उस जो फार्मर पीजेंट से मिलने की वो स्टार्ट की। और वो कैसे स्टार्ट की, मतलब एलिफेंट के ऊपर बैठकर वो मतलब जो पास वाला गांव था उसकी तरफ जाने लगी। He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town. मतलब वो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाए थे, तभी एक जो पुलिस सुपरिटेंडेंट था का मैसेंजर था, वो उन्होंने उसको ओवरटुक कर लिया, मतलब उसके आगे आ गए और उनको ऑर्डर किया कि वो वापस अपने जो टाउन है वहाँ पर चले जाएं, मतलब जहाँ पे उनका हेड क्वार्टर है वहाँ पर चले जाएं। रास्ते में उनको रोक लिया गया। इन हिज कैरेज गांधी कंप्लाइड, और वो अपनी जो कैरेज थी, कैरेज मतलब जो अपनी गाड़ी थी उस मैसेंजर की, वो उसमें गांधी जी को वापस ले आए। कंप्लाइंट मीन्स जैसे कंप्लाइंट होता है ऑर्डर को फॉलो करना। गांधी जी कंप्लाइंट मीन्स जो गांधी जी थे उन्होंने उस ऑर्डर को फॉलो किया और वो जो उसकी गाड़ी में थे उसके बैठ के वापस आ गए।
The messenger drove Gandhi home where he served him with an official notice to quit Champaran immediately. जो मैसेंजर था वो गांधी जी को उनके घर छोड़ाया, मतलब जहाँ पर वो रह रहे थे मोतीहारी में, जहाँ पर कि उन्होंने उसको एक ऑफिशियल नोटिस भी दिया, ऑफिशियल नोटिस दिया जिसके अंदर लिखा था कि वो चंपारण छोड़कर अभी चले जाए, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको ऑर्डर दिया कि वो चंपारण छोड़कर उसी टाइम चले जाए. Gandhi signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order. अब गांधी जी ने वो रिसीव किया था नोटिस, तो उन्होंने रिसीव का उसके ऊपर सिग्नेचर्स तो कर दिए, रिसिप्ट तो डाल दी कि उनको रिसीव हो गया, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी लिख दिया कि वो उस ऑर्डर को मानने से मना करते हैं. इन कॉन्सिक्वेंसी गांधी रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे. अब क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट की बात मानने से मना किया था, तो कॉन्सिक्वेंसी ये हुई, उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि गांधी जी जो थे उनको मतलब कोर्ट से सम्मन आ गए कि उनको कोर्ट में पेश होना है अगले दिन. ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक. अब इससे जो गांधी जी थे वो थोड़ा सा परेशान हो गए और वो जो पूरी रात थी वो जागते रहे. ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार with influential friends. अब वो क्या कहते हैं, राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने टेलीग्राफ भेजा और उसमें उन्होंने कहा कि कुछ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स के साथ, जो मतलब इन्फ्लुएंशियल्स होते हैं जिनकी अच्छी रेपुटेशन होती है, तो कहते हैं कुछ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स के साथ वो उसी टाइम पे जो है वो चंपारण आ जाए. He sent instructions to the ashram. He wired a full report to the viceroy. अब उसने जो इंस्ट्रक्शन थी वो आश्रम में भी भेज दी कि क्या करना है, और उन्होंने एक जो रिपोर्ट थी वाइसरॉय को भी भेज दी कि किस तरीके से उनको वहाँ से क्विट करने के लिए बोला जा रहा है. मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी ब्लैक विद पीसेंट्स. जब जो सुबह हुई, जैसे ही सब लोगों को पता चला कि जो गांधी जी उनको कोर्ट में बुलाया, तो जो मोतीहारी था, मोतीहारी जो प्लेस था, इट बिकम्स ब्लैक विद पीसेंट्स. बिकम ब्लैक विद पीसेंट्स मीन्स वहाँ पे इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए थे कि उनके सिर्फ सिर दिखाई दे रहे थे. इट वॉज लुकिंग ब्लैक विद पीसेंट्स, कि बहुत सारे जो फार्मर्स थे वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे. दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका. अब जो फार्मर्स थे उनको गांधी जी के रिकॉर्ड के बारे में कुछ नहीं पता था कि साउथ अफ्रीका में उन्होंने कैसे फ़ाइट की थी. They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. उनको सिर्फ इतना पता चला कि एक जो महात्मा उनकी हेल्प करने के लिए आए हैं वो मुसीबत में है, और जो अथॉरिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट है, उनकी वजह से वो थोड़ा सा परेशानी में है. This spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British. स्पॉन्टेनियस मीन्स उसी टाइम पे कर देना. कहते जो उसी टाइम पे उनका जो वो डेमोन्स्ट्रेशन था, वो जो वहाँ पे प्रदर्शन था, हज़ारों की संख्या में जो लोग वहाँ पर आए थे कोर्ट हाउस में, मतलब कोर्ट में जो हज़ारों लोग वहाँ पर आ गए थे, उसकी वजह से क्या हुआ, द बिगनिंग ऑफ द लिब्रेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश. मतलब वो एक शुरुआत थी उनके लिब्रेशन मीन्स फ्रीडम, शुरुआत थी, मतलब उनका डर ख़त्म होने की, कि अब वो जो उनका डर था, जो ब्रिटिशर से डरते थे, उससे अब वो फ्री हो गए थे, उससे उनको आज़ादी मिल गई थी. इसको एक बार फिर से समराइज़ कर देती हूँ. क्या होता है कि जब गांधी जी वहाँ पे जा रहे होते हैं उस फार्मर से मिलने के लिए, तो सडनली जो एक मैसेंजर होता है गवर्नमेंट का, उनको रोक देता है कि उनको वहाँ पर नहीं जाना है, और वापस उनके घर छोड़ देता है, और उनको एक वो भी देता है कोर्ट का, मतलब गवर्नमेंट का नोटिस देता है दैट ही हैज़ टू क्विट मोतीहारी, कि उनको जो मोतीहारी है वो उसी टाइम छोड़कर जाना है. लेकिन जो गांधी जी है वो उसकी रिसिप्ट ले लेते हैं और उसके ऊपर लिख देते हैं कि वो इस ऑर्डर को मानने से मना करते हैं. उसके रिज़ल्ट में जो गांधी जी है उनको कोर्ट में बुलाया जाता है, और जैसे गांधी जी को ये पता चलता है वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, तो वो एक राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राम करते हैं कि वो अपने कुछ लॉयर्स के साथ वहाँ पर आ जाए, बड़े बड़े लॉयर्स के साथ, और
आश्रम को कुछ इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं और जो वाइस रॉय है उसको पूरी जो रिपोर्ट है वो भेज देते हैं। और जैसे ही सुबह होती है, जब गांधी जी को कोर्ट जाना होता है, तो पूरी जो कोर्ट है उसमें से बहुत सारे जो फार्मर्स हैं, बहुत ज़्यादा जो किसान हैं, वो बहुत हज़ारों की संख्या में वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। और मतलब द राइटर इज सेइंग दैट इट वाज देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। वो उनका आज़ादी थी उनके डर की, जो कि वो ब्रिटिशर से डरते थे, उससे डर की वो आज़ादी थी। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कॉपरेशन। अब जब इतने सारे लोग आ गए तो जो ऑफिशियल थे वो रेडी नहीं थे, तो वो हेल्पलेस फील कर रहे थे, पावरलेस फील कर रहे थे, जैसे कि उनके हाथ में कोई पावर हो। विदाउट गांधीज कॉपरेशन, मतलब गांधी जी के कॉपरेशन के बिना वो हेल्पलेस फील कर रहे थे। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड। जो गांधी जी थे उन्होंने उनको मदद की क्राउड को रेगुलेट करने में मीन्स कंट्रोल करने में उनको हेल्प किया। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली। जो गांधी जी थे वो काफ़ी पोलाइट और फ्रेंडली थे ब्रिटिशर्स के साथ। ही वॉज गिविंग दैम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians। उन्होंने उनको एक सॉलिड प्रूफ दे दिया था कि जब तक कि hitherto मीन्स until now मीन्स अभी तक, dreaded मीन्स feared, कि अभी तक जो वो डर रहे थे लोग उनसे, और मतलब उन्होंने उनके कॉन्क्रीट प्रूफ दे दिया था कि जो लोग अभी तक उनसे डर रहे थे, अब वो उनके ऊपर नहीं डरेंगे, एंड दे कैन नॉट मार्क अ क्वेश्चन, और उनके ऊपर बिल्कुल भी क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते, एंड कुड बी चैलेंज बाय इंडियंस। और जो ब्रिटिशर्स हैं उनको कभी भी जो इंडियंस हैं उनके द्वारा चैलेंज किया जा सकता है। यानी कि जो इंडियंस हैं दे आर नॉट गोइंग टू बेयर द एट्रॉसिटीज़ एनी मोर, मतलब वो जो उनकी एट्रॉसिटीज़ है उनको और ज़्यादा सहन नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके के जो एक मैसेज था वो उस क्राउड ने उनको दे दिया था। द गवर्नमेंट वॉज बैफल। अब जो गवर्नमेंट थी वो कन्फ्यूज़ हो गई। बैफल मीन्स घबरा जाना, कन्फ्यूज़ हो जाना। द गवर्नमेंट वॉज बैफल। जो गवर्नमेंट थी वो बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो गई थी। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। जो प्रोसिक्यूटर था, मतलब जो वकील था सामने वाला, उसने जज से रिक्वेस्ट की कि वो जो ट्रायल है, जो मतलब केस की हेयरिंग है, उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें, आगे बढ़ा दें। अपेरेंटली द अथॉरिटीज़ विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स। हाँ, क्योंकि मतलब अब साफ था, एविडेंटली, अपेरेंटली मीन्स एविडेंटली, अभी बिल्कुल साफ था कि जो अथॉरिटीज़ थी वो अपने सुपीरियर्स, अपनी जो सीनियर्स थी उनसे कंसल्ट करना चाहती थी। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। जो गांधी जी थे उन्होंने डिले के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि मतलब जो हियरिंग है उसमें देरी क्यों हो रही है। ही रीड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। उन्होंने जो कोर्ट था उसमें एक स्टेटमेंट पढ़ी जिसमें प्लीडिंग मीन्स गिड़गिड़ाना, रिक्वेस्ट करना। प्लीडिंग का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। उन्होंने मतलब उसमें रिक्वेस्ट की और अपने आप को गिल्टी बताया कि वो गिल्टी हैं, कि उन्होंने लॉ को मानने से मना कर दिया। ही वॉज इन्वॉल्व। उन्होंने कहा कि हाँ वो उसमें इन्वॉल्व थे। ही टोल्ड द कोर्ट। उन्होंने कोर्ट को बताया इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, कि ये जो उनकी ड्यूटीज़ थी उनके बीच में उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। उन दोनों के बीच में उनका जो एक फाइट थी वो चल रही थी, कि जो उनकी ड्यूटीज़ थी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, इसीलिए उन्होंने जो ऑर्डर था उनको मानने से मना कर दिया। On the one hand, not to set a bad example as a lawbreaker. On the other hand, to render the humanitarian and the national service. वो कहते हैं कि मतलब उनके ना माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, डायलेमा में थे, कन्फ्यूजन में थे, कि उनके सामने दो चीज़ें थी। एक बात तो ये थी कि वो लॉ ब्रेकर नहीं बनना चाहते थे, वो कानून को नहीं तोड़ना चाहते थे, लेकिन साथ में ही दूसरा क्या था, दूसरा यही था कि जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स है, जो ह्यूमैनिटी है, जो इंसानियत है, उसके नाते, और अपनी जो नेशनल सर्विस है, अपने देश के ये जो सर्विस है उसके नाते उनको जो वो लॉ है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि
गांधी जी वहाँ पर आए थे शेयर क्रॉपर्स को हेल्प करने के लिए। अब वो उनको हेल्प किए बिना जा नहीं सकते थे, लेकिन कोर्ट ने उनको ऑर्डर दिया था जाने का। तो वो कहते हैं कि वो लॉ ब्रेक नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनको अपनी ड्यूटीज़ भी सर्व करनी थी, क्योंकि वो अपनी ड्यूटीज़ को भी सर्व करना चाहते थे, इसीलिए उनको जो वो लॉ है उसको ब्रेक करना पड़ा। नेक्स्ट ही इज सेइंग ही डिस फॉर विच ही हैड केम, मतलब जिस ड्यूटी को करने के लिए वो आए थे वो उनको करनी थी। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव नॉट फॉर वॉन्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी बट इन ओबीडियंस ऑफ द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग द वॉइस ऑफ कॉन्शियस ही आज द पेनल्टी ड्यू। कहते हैं कि उन्होंने जो ऑर्डर था उसको डिसरिगार्ड किया था, उसको मानने से मना किया था, इसलिए नहीं कि मतलब वो जो लॉफुल अथॉरिटी है उसको रिस्पेक्ट नहीं करना चाहते, बल्कि वो उसको रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, कहते हैं, लेकिन उनको जो अंतरात्मा की आवाज़ थी, कॉन्शियस मीन्स अंतरात्मा, लेकिन जो उनको अंतरात्मा की आवाज़ थी वो उनको ऐसा करने से रोक रही थी। ही आज द पेनल्टी ड्यू, उन्होंने कहा कि जो उनकी पेनल्टी है, जो उनकी पनिशमेंट है, वो भी ड्यू है। उन्होंने कहा कि मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो लॉ को ब्रेक करना चाहते थे, मतलब एक तरफ तो उनको वो लॉ को मानना था और दूसरी तरफ उनको अपने जो नेशन है उसकी सर्विस करनी थी, अपने जो भाई है शेयर क्रॉपर्स उनकी हेल्प करनी थी। तो दोनों ही तरफ मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट था, और उनकी जो कॉन्शियसनेस थी वो उसको अलाउ नहीं कर रही थी वहाँ से जाने की, और इसीलिए उन्होंने जो लॉ था उसको डिसरिगार्ड किया था, इसलिए नहीं कि मतलब वो उसको डिसरिगार्ड करना चाहते थे। The magistrate announced that he would pronounce sentence after 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. अब जो मजिस्ट्रेट था, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी तो सब डरे हुए थे, तो जो जज थे उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो जो सेंटेंस है, सेंटेंस मीन्स डिसीजन, प्रोनाउंस मीन्स सुनाना, वो जो अपना डिसीजन है वो 2 घंटे के बाद सुनाएंगे। और उन्होंने गांधी जी को कहा कि वो जो 2 घंटे हैं उनके पास 120 मिनट्स है, इस बीच में वो अपनी बेल का अरेंजमेंट करा लें, यानी कि बेल ले लें। गांधी जी रिफ्यूज़, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया बेल लेने से। द जज रिलीज हिम विदाउट बेल, जो जज है उन्होंने उनको बिना बेल के रिलीज़ कर दिया, क्योंकि वो उस टाइम पे वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तो दे हैव रिलीज हिम विदाउट बेल, उन्होंने बिना बेल के इनको रिलीज़ कर दिया। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंट मीन्स जब ब्रेक के बाद मिलते हैं, When the court reconvened, जब वो रिज्यूम हुए कोर्ट दोबारा से, द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज। जो जज था उन्होंने कहा कि वो अगले कुछ दिनों तक जो जजमेंट है, जो डिसीशन है, वो नहीं सुनाएंगे। मीन वाइल ही अलाउ गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, और इसी बीच में उन्होंने गांधी जी को अलाउ कर दिया कि वो आज़ाद रहे, यानी कि उनको छोड़ दिया, बिना बेल के उनको छोड़ दिया। राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। काफ़ी सारे जो लॉयर्स, जो उन्होंने टेलीग्राम करके बुलाया था गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद को, काफ़ी सारे लॉयर्स के साथ, तो जो राजेंद्र प्रसाद है वो दूसरे जो अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स थे, जाने माने जो लॉयर थे, उनके साथ बिहार पहुंचते, मतलब उनके साथ चंपारण पहुंचते हैं बिहार से। दे कन्फर्ड विद गांधी जी, कन्फर्ड मीन्स डिस्कस, वो गांधी जी के साथ डिस्कशन करते हैं, और गांधी जी उनसे पूछते हैं व्हाट वुड दे डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन। अब उनसे पूछते हैं कि मतलब वो लोग क्या करेंगे अगर उनको जेल भेज दिया जाएगा। गांधी जी ने पूछा। वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, अब सीनियर लॉयर जो था उनमें से उन्होंने रिप्लाई किया कि क्यों। दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम, कि वो वहाँ पर किस लिए आए हैं, गांधी जी को एडवाइस करने, उनको सलाह देने, उनकी हेल्प करने। इफ़ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम। अगर वो जेल चले जाएंगे गांधी जी, तो वो किसको सलाह देंगे, और तो कोई भी नहीं बचेगा वहाँ पे जिसको वो सलाह दे पाएंगे, तो इसलिए वो भी अपने घर चले जाएंगे।
अब गांधी जी उनके साथ डिस्कशन कर रहे हैं लॉयर्स के साथ, उनसे पूछते हैं कि अगर उनको जेल हो जाती है तो इन दैट केस जो बाकी लॉयर्स हैं वो क्या करेंगे। तो जो सीनियर लॉयर था उसने कहा कि मतलब वो यहाँ पर उनको हेल्प करने के लिए आया, उनको सलाह देने के लिए आया। अगर वही जेल चले जाएंगे तो डेफिनेटली मतलब वो अपने घर वापस चले जाएंगे, वो वहाँ पर किसको सलाह देंगे उनके बिना। What about the injustice of the to the sharecroppers? गांधी डिमांडेड। अब जो गांधी जी डिमांड करते हैं, लेकिन वो जो इनजस्टिस हुआ है, जो अन्याय हुआ है शेयर क्रॉपर्स के साथ, उसका क्या। द लॉयर्स विड्रो टू कंसल्ट राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ द कंसल्टेशंस। जो राजेंद्र लॉयर्स थे मतलब उन्होंने वो जो कंसल्ट था, उन्होंने जो डिस्कशन चल रहा था उसको विड्रॉ किया, और जो राजेंद्र प्रसाद थे उनके साथ जो सलाह मशवरा करना शुरू किया, और वो जो उनकी कंसल्टेशंस थी उनका जो अपशॉट था, अपशॉट मतलब आउटकम, कंक्लूशन जो था वो उस कंक्लूशन पर पहुँचे। और वो जो कंक्लूशन था वो क्या था, दे थॉट अमंगस्ट देमसेल्फ दैट गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर। मतलब वो सोच रहे थे कि उन सब के बीच में जो गांधी जी हैं वो तो स्ट्रेंजर हैं, क्योंकि वो बिहार के तो हैं नहीं, बाकी सारे लॉयर्स तो बिहार के हैं। तो उनके बीच में जो गांधी जी हैं वो एक अजनबी हैं, एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ पीजेंट्स। और फिर भी मतलब वो अजनबी है, फिर भी वो तैयार है जेल में जाने के लिए। किसके लिए, पीजेंट्स के लिए, फार्मर्स के लिए। मतलब वो वहाँ पर अजनबी है, फिर भी वो जो पीजेंट्स हैं उनके राइट के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, और जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। If they on the other hand being not only residents of the adjoining districts but also those who claim to have served these peasants should go home, it would be shameful desertion. डिज़र्शन मीन्स अबेंडनमेंट, मतलब छोड़कर चले जाना किसी चीज़ को। तो कहते हैं कि गांधी जी तो वहाँ पे स्ट्रेंजर है, फिर भी वो उन फार्मर्स के लिए जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन वो तो मतलब साथ ही एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट में, साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहीं के रहने वाले हैं, वहीं के रेजिडेंट्स हैं, और जो कि ये क्लेम भी करते हैं, मतलब ये दावा भी करते हैं कि वो पीजेंट्स के लिए फ़ाइट भी कर रहे हैं। कहते हैं कि क्या उनको घर चले जाना चाहिए। अगर वो ऐसा करते दैट इट शुड बी ए शेमफुल डिजर्शन, मतलब वो अगर छोड़कर चले जाते हैं तो उनके लिए बहुत ही शर्मनाक बात होगी। यानी कि बाहर से आया हुआ एक इंसान जब उनकी हेल्प कर सकता है तो वो तो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, अगर वो वहाँ पे उनको अकेला छोड़कर चले जाते हैं देन इट वुड बी ए शेमफुल थिंग। वो एक बहुत शेमफुल चीज़ होगी उनके लिए, शर्मनाक बात होगी। They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. अब सलाह मशवरा करने के बाद वो फिर से गांधी जी के पास जाते हैं और उनके कहते हैं कि दे वर रेडी टू फॉलो हिम टू जेल, कि अगर वो जेल गए तो वो भी उनके साथ साथ जो जेल है उनके पीछे जेल में ही जाएंगे। द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वॉन। अब जैसे इन्होंने ये कहा तो जो चंपारण की जो लड़ाई थी वो उसको जीत चुके थे। ही एक्सक्लेम्ड, उसने मतलब वो खुशी से चिल्लाए। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट। अब उन्होंने एक जो पीस ऑफ पेपर उठाया उसको डिवाइड कर दिया ग्रुप्स में, पेयर्स में डिवाइड कर दिया, और जो ऑर्डर था उस हर एक पेयर में उसको जो ऑर्डर था वो लिख दिया, कोर्ट वाज टू कोर्ट अरेस्ट। हर एक पीस के ऊपर उन्होंने लिख दिया कि वो जो कोर्ट है उनको अरेस्ट कर ले। यानी कि उन्होंने ये बता दिया कि दे ऑल वर रेडी टू गो टू द जेल। Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. अब काफ़ी दिनों के बाद जो गांधी जी को एक रिटन कम्युनिकेशन, एक रिटन में लेटर मिलता है मजिस्ट्रेट की तरफ से, जज की तरफ से, जिसमें कि उनको ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है प्रोविंस के, उस स्टेट के, प्रोविंस में स्टेट, उस स्टेट के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने जो केस था उनके अगेंस्ट उसको ड्रॉप करने का ऑर्डर दिया है। यानी कि उनके अगेंस्ट जो केस उन्होंने किया था उसको वापस ले लिया गया है। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रम्प्ड। अब जो सिविल डिसोबीडियंस मीन्स जो लॉ
को मानने से उन्होंने मना कर दिया था, उसको क्या बोला है, सिविल डिसोबीडियंस। डिसोबीडियंस मीन्स ना मानना किसी बात को, सिविल मीन्स लॉ। सिविल डिसोबीडियंस जो था वो ट्रैम्प्ड मीन्स जीत चुका था। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, पहली बार ऐसा हुआ था मॉडर्न इंडिया में कि जो सिविल डिसोबीडियंस था, जो लॉ को नहीं माना गया था, उसकी जीत हुई थी। Gandhi and the lawyer now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances. Far-flung means spread over a wide area. अब जो गांधी जी और जो लॉयर्स थे, उन्होंने अपनी जो प्रोसीडिंग्स थी उसको फिर से स्टार्ट किया, और उन्होंने जो इंक्वायरी थी जो दूर दूर तक फैली हुई थी, इनटू द ग्रीवेंसेस, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, लोगों की कंप्लेंट्स थी, ग्रीवेंसेस में प्रॉब्लम्स थी, कंप्लेंट्स थी ऑफ द फार्मर्स, उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। Depositions by about 10,000 peasants were written down and notes made on other evidence. मतलब जो 10,000 पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, उनके जो कंप्लेंट्स थी उसको इकट्ठा किया गया और लिखा गया पेपर्स पे, एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और काफ़ी सारे अदर नोट्स बनाए गए जिसमें कि जो एविडेंसेस थे, जो प्रूफ्स थे, उनको कलेक्ट किया गया। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे लैंड से रिलेटेड उनको कलेक्ट किया गया। The whole area throbbed with the activity of the investigators and the vehement protest of the landlords. Throbbed means beat rapidly, मतलब जो बहुत तेज तेज दौड़ता है। Vehemently means forcefully। और जो पूरा एरिया है वो मतलब पूरा एरिया जो है मतलब वो इस एक्टिविटी से हिल गया था। मतलब वहाँ पे जो ये एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी इन्वेस्टिगेशन से, इन्वेस्टिगेशन की डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना, एविडेंस कलेक्ट करना, इसने जो पूरा एरिया था उसमें मतलब एक हलचल मचा दी थी। एंड जो वीमेंट प्रोटेस्ट था, वीमेंट होता है फोर्सफुल, जो पीजेंट से उन्होंने एक जो फोर्सफुल प्रोटेस्ट था, मतलब जो वीमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, मतलब जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके अगेंस्ट उन्होंने एक फोर्सफुली जो प्रोटेस्ट था उसको स्टार्ट कर दिया था। प्रोटेस्ट मीन्स विरोध को स्टार्ट कर दिया था। इन जून गांधी वाज समन टू सर एडवर्ड गेट। जो जून में जो गांधी जी थे उन्होंने सर एडवर्ड जो गेट थे उनको उनके द्वारा उनको बुलाया गया, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ही वॉज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, सर एडवर्ड गेट। उन्होंने गांधी जी को बुलाया। Before he went, he met leading associates and again laid detailed plans for civil disobedience he should not return. उन्होंने मतलब काफ़ी जो बड़े बड़े एसोसिएट्स थे, बड़े बड़े लोग थे, उनसे मिले, उनसे मिलने जाने से पहले वो उनसे मिले, और फिर से उन्होंने अपना जो प्लान था, जो सिविल डिसोबीडियंस का, जो लॉ को ना मानने का जो प्लान था, उसको उन्होंने एक बार फिर से डिटेल में पढ़ा, और उनको बता दिया अपने एसोसिएट्स को कि अगर वो वापस नहीं आता है, अगर उनको वहीं से अरेस्ट कर लिया जाता है, तो इन दैट केस व्हाट दे आर सपोज टू डू, कि उनको उस केस में क्या करना। गांधी हैड 4 protracted interviews with the lieutenant governor, who was a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecroppers situation. जो गांधी जी थे उनको 4 protracted interviews, 4 protracted means prolonged, बहुत लंबे चलने वाले, 4 बहुत लंबे टाइम तक चलने वाले जो इंटरव्यूज़ थे वो हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ में, और जिसका रिज़ल्ट ये निकला कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने एक ऑफिशियल कमीशन जो थी उसको इंक्वायरी बिठा दी, इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की जो सिचुएशन थी उसके ऊपर उन्होंने एक इंक्वायरी बिठा दी, और एक जो ऑफिशियल कमीशन था उसको बना दिया। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, और जो कमीशन उसमें बनाया था उसमें कौन कौन लोग थे, लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स, और गांधी जी थे जो कि अकेले ही पूरे जो फार्मर्स थे उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. जो गांधी जी थे उस टाइम पे मतलब 7 महीने तक वहाँ पर बिना किसी इंटरप्शन के, मतलब 7 महीने तक लगातार वहीं पर रुके थे,
और उसके बाद काफ़ी जो उनकी छोटी छोटी विज़िट्स थी वो वहाँ पर होती रहती थी, यानी कि 7 मंथ्स तक रेगुलर वो चंपारण में ही रुके रहे. The visit undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days, occupied almost a year of Gandhi's life. जो उनकी विज़िट थी वो जो एक अनलेटर्ड पीजेंट था. अनलेटर्ड पीजेंट मीन्स इलिटरेट जो पीजेंट था. एंट्रेटिव मीन्स रिक्वेस्ट, जो एक अनपढ़ जो पीजेंट ने उनसे रिक्वेस्ट की थी, एक कैजुअल जो रिक्वेस्ट की थी, और एक्सपेक्ट कर रहा था कि मतलब ये जो केस है वो बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगा. उस केस ने जो गांधी जी है उनका ऑलमोस्ट एक पूरा साल ले लिया था, यानी कि एक पूरे साल तक जो ये लंबी लड़ाई थी वो चलती रही थी. द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंसेस. जो ऑफिशियल इंक्वायरी थी उसमें काफ़ी सारे जो एविडेंसेस थे उनको इकट्ठा किया गया था, उनको मतलब दिखाया गया था. माउंटेन्स मतलब उनका पहाड़ लगा दिया गया था एविडेंसेस का. द बिग प्लांटर्स एंड व्हेन दे सॉ दिस दे एग्रीड. और जैसे उन्होंने वो सारे एविडेंसेस देखे तो वो मान जाते हैं. इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स. इन प्रिंसिपल में सिद्धांतों के आधार पर वो उनको जो पीजेंट्स हैं उनको रिफ़ंड देने के लिए रेडी हो जाते. क्योंकि गांधी जी ने जब अपनी इंक्वायरी की थी तो उन्होंने काफ़ी सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया गया था. अब जो उनके डॉक्यूमेंट्स के जो पहाड़ थे वो उनको दिखाए गए, तो जो प्लांटर्स थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, तो उन्होंने मान लिया, एग्री कर लिया. और सिद्धांतों के नाम पर, प्रिंसिपल के नाम पर उन्होंने वो जो पीजेंट्स थे उनको जो पैसा वो रिफ़ंड करने के लिए वो रेडी हो गए थे. बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी. अब उन्होंने गांधी जी से पूछा कि हमें कितना उनको कंपनसेशन वापस करना है. दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. अब उनको लगा था कि जो गांधी जी हैं वो उनसे पूरी पेमेंट वापस मांगेंगे, जो कि उन्होंने डिसीटफुली मीन्स डिसऑनेस्टली, धोखा देकर, एग्जॉर्टेड मीन्स ऑब्टेन बाय यूजिंग फोर्स, किसी चीज़ को ज़बरदस्ती ले लेना. अब उनको ये लगा कि जो उन्होंने चीटिंग करके या ज़बरदस्ती उन लोगों से वो जो पैसा लिया है, तो सारे पैसे की गांधी जी डिमांड करेंगे कि वो 100% उनको रिफ़ंड हो जाए. ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन जो गांधी जी थे उन्होंने कितना रिफ़ंड मांगा? सिर्फ 50% रिफ़ंड मांगा. देयर ही सीम्ड एडमेंट. वहाँ पर मतलब वो ऐसा लग रहे थे कि वो ज़िद पड़ गए. एडमेंट मीन्स ज़िद पड़ जाना. राइट्स रिवियर्ड जे.जेड हॉज. जो जे.जेड हॉज है उन्होंने ऐसा लिखा कहीं पर कि ऐसा लग रहा था कि वो 50% के ऊपर अड़ गए हैं. अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज. जो कि एक ब्रिटिश मिशनरी थे उस टाइम पे चंपारण में, जो कि पूरे एपिसोड को बहुत पास से देख रहे थे. Thinking probably that he would not give way, the representative of the planters offered a refund to the extent of 25%, and to his amazement, Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. अब उन्होंने सोचा कि जो गांधी जी हैं वो 50% पे अड़ गए हैं, तो प्लांटर्स ने सोचा कि वो मतलब कम देंगे तो वो नहीं मानेंगे, इसलिए जो प्लांटर्स ने उन्होंने ऑफ़र किया कि वो सिर्फ कितना वापस करेंगे, 25% ही वापस करेंगे. उनको लगा था गांधी जी नहीं मानेंगे, लेकिन आउट ऑफ हिज अमेजमेंट, उनकी हैरानी की सीमा नहीं थी, जब जो गांधी जी थे उन्होंने जैसे ही उन्होंने कहा, उन्होंने वो जो डेडलॉक था, डेडलॉक होता है मतलब किसी चीज़ को किसी नतीजे पर ना पहुंचने देना, यानी कि मतलब एक फेलियर टू रीच एन एग्रीमेंट, मतलब एक जो एग्रीमेंट है उसको उस पर ना पहुंचने देना. उनको लगा कि वो 50% डिमांड कर रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने वो जो कम पैसे थे उन्होंने कहा कि हम लोग सिर्फ 25% देंगे, ताकि वो जो डेडलॉक है उसको मेंटेन कर सके, ताकि उनको पैसे देने ही ना पड़े. लेकिन उनको बहुत हैरानी हुई, जो गांधी जी थे उन्होंने जो उनके वर्ड थे वो उसको मान लिया, और वो जो
डेडलॉक था उसको ब्रेक कर दिया और वो 25% कंपनसेशन पे रेडी हो गई. ही वॉज रेडी टू टेक 25% बैक. This settlement was adopted unanimously by the commission. Unanimously means without any objection. अब ये जो उन्होंने सेटलमेंट की थी, उन्होंने उसको बिना ऑब्जेक्शन के कमीशन ने उसको मतलब एक्सेप्ट कर लिया. Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. हम कहते हैं कि गांधी जी ने उनको कहा कि यहाँ पर जो रिफ़ंड है, जो पैसा, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये था कि जो फार्मर्स थे वो जीत गए थे और जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको वो देवर ऑब्लाइज्ड, मतलब वो दे हैव टू सरेंडर पार्ट ऑफ मनी, मतलब उनको जो पैसा उन्होंने लिया था उसका एक जो पार्ट है वो उनको वापस देना था. और जैसे वो पार्ट ऑफ मनी वो दे रहे थे, उसके साथ साथ जो उनकी एक प्रेस्टीज, जो उनका जो गर्व, जो उनका सम्मान, जो उनकी ईगो थी, उसका भी एक पार्ट जो था उनको सरेंडर करना पड़ रहा था. किसको? लैंडलॉर्ड को. यानी कि द मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, द इम्पॉर्टेंट इज़ द प्रेस्टीज ऑफ द फार्मर. जो फार्मर्स है उनकी प्रेस्टीज इम्पॉर्टेंट है. वो कहता है कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो सिर्फ पैसे ही सरेंडर नहीं कर रहे, पैसे के साथ साथ वो अपनी जो एक प्रेस्टीज है, जो एक उनकी रेपुटेशन है, उसको भी उन्होंने सरेंडर किया, उसको भी उनको देना पड़ा. Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law. Now the peasants saw that he had rights and defenders. He learned courage. अब तक तो क्या था कि मतलब जो पीजेंट्स जहाँ तक कंसर्न थे, जहाँ तक फार्मर्स की बात थी, जो प्लांटर्स थे, वो प्लांटर्स मतलब जो लैंडलॉर्ड थे, वो ऐसे बिहेव करते थे कि वही भगवान है और वही जो कानून है वही है. लेकिन जैसे ही पीजेंट्स ने अब ये देखा कि उनके पास भी राइट्स हैं, उनके पास भी अधिकार हैं, उनके पास भी डिफेंडर्स हैं, उनके भी हक में लड़ने वाले लोग हैं, ही लर्न करेज. तो जो फार्मर्स हैं उन्होंने एक चीज़ सीख ली और वो क्या थी? करेज, बहादुरी. बहादुरी उनके अंदर अपने आप से आ जाती हैं. इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन. अब जो ये इवेंट्स है उससे जो गांधी जी की पोजीशन थी वो जस्टिफाइड होती है कि द वाई द पीपल दे कॉल्ड हिम एज महात्मा. Within a few years, the British planters abandoned their estates, which reverted to the peasants. मतलब जल्दी कुछ ही सालों में जो ब्रिटिशर्स प्लांटर्स थे, जो ब्रिटिशर लैंडलॉर्ड्स थे, वो जो स्टेट थी, वो जो वहाँ की फार्म लैंड्स थे, उसको वहाँ से छोड़कर वो चले जाते हैं और उस ज़मीन जो है वो किसको वापस कर दी जाती है? फार्मर्स को वापस कर दी जाती है. मतलब जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो वहाँ से चले जाते हैं, खाली कर देते हैं उस जगह को. इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर. अब जो इंडिगो की शेयर क्रॉपिंग थी, इंडिगो जो क्रॉप ग्रो करते थे फार्मर्स, अब वो क्या हो गई थी? डिसअपियर्ड. अब वो गायब हो गई थी. नाउ टुडे वी विल डू दिस मच ओनली. आज हम इतना ही करेंगे एंड रेस्ट वी विल डू टुमारो. बाकी हम कल करेंगे. लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर. एक बार क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. फर्स्ट इज़ वाई डिड गांधी एग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% टू द रिफंड ऑफ द फार्मर्स. जो गांधी जी थे वो 25% पे क्यों एग्री हो गए थे? तो यहाँ पे इसका आंसर है द गांधी जी वॉज एग्री टू द 25% सो दैट ही कैन ब्रेक द डेडलॉक, ताकि वो जो डेडलॉक है उसको ब्रेक कर सके. एंड मोर ओवर गांधी जी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ रिफंड वॉज लेस इंपॉर्टेंट. जो अमाउंट था रिफंड का वो कम इम्पॉर्टेंट था देन द फैक्ट. उस फैक्ट के अकॉर्डिंग कि जो लैंडलॉर्ड्स थे दे हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ मनी एंड विद दैट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज एज वेल. तो ये इसका आंसर है. नेक्स्ट इज़ हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ पीजेंट्स. प्लाइट मीन्स दुर्दशा. किस तरीके से इस एपिसोड ने जो प्लाइट ऑफ पीजेंट्स है उसको मतलब चेंज कर दिया. तो इसमें आपको ये लिखना है दैट after this incident within few years the British planters abandoned their estates which reverted to the peasants. मतलब खाली करके चले गए थे वो स्टेट्स को और उसने किसको दे दिया था? पीजेंट्स को. इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर. जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग थी वहाँ से ख़त्म हो गई थी. One more question is there. The events in this part of the text illustrate Gandhi's method of working.
Can you identify some instances of this method and link them to his ideas of satyagraha and non-violence? This question you have to do it yourself. हमको काफ़ी सारे इंसिडेंट्स देखने हैं और उनको बताना है. So आज हम इतना ही करेंगे. That's all for today. Thank you and have a nice day.